हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, ठीक है, 6 नंबर का लेक्चर होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण बैच का बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, नो डाउट। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी, बताइए आप सब रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। और जिन्होंने इससे पहले जो लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है या वहाँ प्ले लिस्ट भी बनी है। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट के सारे जो सारे क्लास हैं, सारे लेक्चर हैं, वो लाइन वाइज एकदम सीरियल से लगी होंगी। आप वहाँ से देख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जुड़िए और फ्री पीडीएफ आप पाइए, ये पूरी क्लास नोट्स जो होती है वो पाइए और अपना तैयारी करिए। ठीक है, जो हूबहू ये जो पढ़ाया जाता है क्लास के नोट के लिए, वो डायरेक्ट पूरा मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्लास क्वेश्चन भी सॉल्व रहता है, पूरा हूबहू लिखा लिखाया मिल जाता है। आप वहाँ से देख सकते हैं अपनी कि कौन सवाल जो नहीं बन रहा आपसे वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सीधे बढ़ते हैं, आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 की। आज सरस्वती पूजा थी, तो सभी लोगों ने पूजा की, बताओ, है ना। आज तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, पूजा भी की होगी आप सभी ने और आप बेहतरीन खुश होंगे और अपने परिवार आपका बहुत खुश होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। शुरू करते हैं फिर से। हमने कहाँ छोड़ा था, जो पिछली क्लास थी हमने छोड़ा था 80 नंबर क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन करवा लिए थे। ठीक है, आज 81 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा और देखिए वही टाइप था जो पुराना वाला टाइप है, वही टाइप चल रहा है। ठीक है, तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक्स वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x + 2%, पहले यहाँ थी, पहले x थी। ठीक है, अब क्या हो गई, 2% और बढ़ गई है, x + 2 हो जाती है। तो कितने वर्ष में वही राशि, यानी सेम राशि, जो राशि पहले थी वही राशि स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितने साल में? देखिए 3 वर्ष में इतने रुपए हुआ, 5 वर्ष में इतना रुपए हुआ। ठीक, 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले टारगेट हमारा ये रहेगा कि जो एक्स की वैल्यू रेट ऑफ परसेंट निकाल लेना, कि रेट ऑफ परसेंट क्या है, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। फिर मुझे बताइए, देखिए 3 वर्ष का 3 वर्ष में देखो, 3 वर्ष में ये जो 3 वर्ष में कितने 81,840 हो जाता है। ये क्या है, 3 वर्ष में अमाउंट है, 3 वर्ष का अमाउंट ये है और 5 वर्ष का अमाउंट ये है ना। 3 वर्ष का अमाउंट ये, 5 वर्ष का अमाउंट ये, तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो 2 वर्ष का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का नहीं, ब्याज आएगा ना। देखिए एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला, मान लो 3 वर्ष पे इतना हो गया, 5 वर्ष पे इतना हो गया, तो जो बढ़ा है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 साल में जितना बढ़ा वो तो ब्याज ही बढ़ा ना। तो यहाँ से तो घटा देंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। घटाइए 92,400 में 81,840 घटाएंगे। ठीक है, 0 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 6। ठीक है, 5 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 0 1। ठीक, तो 2 साल में कितना ब्याज हुआ, 2 साल का ब्याज हुआ 10,560 रुपये। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर, कितना हुआ। 1 साल का ब्याज क्या होगा, अगर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5,280, 5280 रुपये। 5280 रुपये क्या हुआ, 2 साल का, ये 1 साल का ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। अब देखो
3 साल, देखो 1 साल का ब्याज ही है तो 3 साल का ब्याज निकालूँ मैं, अगर 3 साल का ब्याज निकालूँ, देखो 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज मेरा क्या होगा, 3 साल का ब्याज। क्यों निकाला 3 साल का ब्याज, देखिएगा अभी 1 साल का ब्याज ये, 3 साल का ब्याज मेरा ये हो जाएगा, 3 साल का ब्याज ये है और 3 साल की हमारी क्या अमाउंट है, अमाउंट में साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। 3 साल का ब्याज हो गया, जीरो कर लेंगे, 8×3 = 24, 2 कैरी, 3×2 = 6, 2 8, 5×3 = 15, 15,840 रुपये 3 साल का ये ब्याज हो जाएगा। 3 साल का ब्याज हो गया। अगर मैं 3 साल के ब्याज में 3 साल का अमाउंट घटा दूँ, 81,840 रुपये घटा देता हूँ, तो ये यहाँ से क्या निकालेगा, प्रिंसिपल निकल आएगा आपका, ठीक है, प्रिंसिपल निकल आएगा, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, घटाइए 15,000, कितना बचेगा, 0 0 डबल 0 बचेंगे, एक और 0 हो जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, 81 में 15 चला जाएगा, 81 15 66, ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपका कितना होगा, प्रिंसिपल आपका होगा 66,000। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, 66,000 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, 66,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालते हैं, ब्याज, ब्याज कितनी 1 साल की, 1 साल की ब्याज कितनी, 5280 रुपये थी, इंटू 100, नीचे क्या आएगा, 3 साल का समय, नहीं 1 साल का समय आएगा, 1 साल का समय आ जाएगा, 1 साल का समय मतलब एक ही हो गया। अब प्रिंसिपल, नीचे प्रिंसिपल आता है कितना, 66,000 रुपये। फॉर्मूला समझ पा रहे हैं, ठीक, यहाँ से आ जाएगी रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी, परसेंट वैल्यू आएगी, 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक। और 6 से पक्का कटे, 11 से कटेगा, 11 6 = 66, 11 से मैं काटूँ, 11 चौको 44, बचेगा 8, है ना, 11 चौको 44, बचेगा 8, 6 से काट दूँ, 8 × 6 = 48, 8%, ये क्या जाएगी आपका रेट ऑफ परसेंट कितनी आ गई, 8% आ गई आपकी रेट ऑफ परसेंट। आगे सवाल पूछ रहा था 2 साल 2 गुना हो जाएगी जब रेट ऑफ परसेंट, ये वाली रेट ऑफ परसेंट निकालनी है, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ समय निकालना था ना, देखिए अब ये मुझे खुद बताइए, देखना 8, आप R+2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है, 10% आ जाएगा, 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या राशि 2 गुना हो जाती है, यहाँ का ना राशि 2 गुना हो जाती है, यदि अगर राशि आपकी 100 रुपये है, राशि 2 गुना हो गई, तो यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज कितने मिलेगा आप बताएंगे सर, 100 रुपये ब्याज मिला है ना, 100 रुपये ब्याज मिला, कितनी रेट ऑफ परसेंट कितनी, 10, रेट ऑफ परसेंट दो गुना करनी है, 2 गुना करनी है, बस कितने साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 10 साल में सीधा सीधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, दिख रहा है 10 साल में हो रहा है। खुद बताइए, ब्याज आपका कितना, 100 रुपये ब्याज है, रेट ऑफ परसेंट कितनी है, 10 है ना, तो 10 साल में 100 रुपये बन जाएगा ना, रेट ऑफ परसेंट कितनी हो जाएगी, नहीं ईयर कितना, टाइम निकालने के लिए अगर फॉर्मूला को यूज करें हम, सीधी सी बात है, वैसे तो 10 ही आएगा, फॉर्मूला की निकालने टी क्या होता है, ब्याज कितनी 100 रुपये इंटू 100 निकालेंगे, ठीक है, रेट ऑफ नीचे रहेगा 10% आएगा, 10% लगाने के ऊपर 10 बढ़ाया, 100 बढ़ा लिए, प्रिंसिपल नीचे आया, प्रिंसिपल कितना 100 भी था, 100 से 100 खत्म, 10 से ये खत्म, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 10 साल, 10 साल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर, बेहतरीन क्वेश्चन था, हाँ 2 चीज़ें इसमें निकला रहा था, शॉर्ट में कर सकते हैं, इतना लिखते नहीं, लेकिन समझाने के लिए नहीं लिखना पड़ता, नहीं डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि ब्याज 100 रुपये है, रेट ऑफ परसेंट अगर 10 साल है तो 100 रुपये ब्याज कब होगा, 10 साल में ही होगा, हाँ सीधी सी बात, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है आप समझेंगे, कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान प्रतिशत वर्ष प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 9900 रुपये और 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है। आप बताइए साधारण ब्याज पर 2.1/4 वर्षों के लिए 8.2/3% की दर से राशि क्या होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आपका आया, ठीक है।
लगा पाएंगे? मुझे खुद बताइए। 4 साल में इतने रुपए हो गए, 7 साल में इतने हो गए, दो डिफरेंस लेंगे तो कितना, 3 साल का ब्याज आ जाएगा ना। 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए, और इनकैन में घटाइए। 11,700 में 0,099, ठीक है। 0 कितना आ जाएगा, 8 बचा दें, 8 घट जाएगा, फिर 10 1 1,800 रुपये हो जाएगा। 3 साल का 1,800 रुपये ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा मुझे खुद बताइए। 1 साल का ब्याज होगा आपका 600 रुपये ब्याज होगा ना, ये 1 साल का ब्याज 600 रुपये, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब सवाल पूछा गया है, यदि साधारण ब्याज का वर्ष 2/1/3 हो जाए, 2/1/4 हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाए आपकी, 8/2/3 समान राशि पर, है समान राशि पर, तो आपको निकालना है। मुझे राशि कैसे निकालेंगे, राशि तो पता नहीं, मेन चीज़ राशि निकालेंगे तो सीधा सा आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए 4 साल का अमाउंट आपको दिया, 4 साल का अमाउंट ये दिया, 4 साल का अमाउंट ये है ना। 4 साल का ब्याज निकालेंगे, खुद बताइए 4 साल का ब्याज क्या होगा। कर रहा हूँ 4 साल का ब्याज, पूरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा। 1 साल के ब्याज 600 रुपये है, 4 साल का ब्याज कितना होगा मेरा, सीधा सीधा 6 2400 रुपये, 2400 रुपये होगा ब्याज। मैं डायरेक्ट हटा दूँगा 2400 रुपये, 6 वर्ष का 2400 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। अगर 24 साल का अमाउंट ये है, 4 साल का अमाउंट ये है, 4 साल का अमाउंट में 2400 रुपये आपके 4 साल की, देखो ये अमाउंट है 4 साल का, ये 4 साल का, ऐसा ही है, ठीक है। घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 0057 7500 रुपये, ठीक है। मैं आपको बता दिया, ये हटा दूंगा, ठीक है। 7500 रुपये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। 75 प्रिंसिपल कितना है 7500, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या है, बस रियांस प्रिंसिपल निकाल लिया है, समय ये दिया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया, साधारण ब्याज निकालनी है, बस फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, SI वाला फॉर्मूला। क्या था, मूलधन 7500 रुपये है, समय आपको कितना है 4 दूनी 8, 9/4, 9/4 समय हो जाएगा, ठीक है। 9/4 आपका हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8 तक 24, 24 26, 26/3 इंटू 100 लगा लेंगे, नीचे परसेंट हटाएंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 3 से काट दूंगा कितना, 25 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 से काट दूँ, 2 से कितना 13 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो 5/5 और ऊपर नीचे का मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दशमलव पॉइंट में वैल्यू आएगी तो थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। दोनों साइड में कैसे करा लो, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो नीचे बन जाएगा 5 और 2 10 बन जाएगा ना, तो पॉइंट लगाना ईजी हो जाएगा। यानी 13×5 65, 65 9 25, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 25 × 9 करूँगा कितना हो जाएगा 225, 225 × 13×5 65, मल्टीप्लाई करा लीजिए कितना आ जाएगा, 5 25 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 बचेगा 1, 5 दूनी 10 से 11, 6 5 30 बचेगा 3, 6 दूनी 12 3 15, हाथ से लगाई 1 बचेगा, ठीक है। 6 दूनी 12 1 13, ये आपको हो जाएगा 5 2 6 4 1 14,625 रुपये। अब 10 से डिवाइड कराऊंगा, जैसे 10 से डिवाइड कराऊंगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। यानी कितना इसको सॉल्व करने पर आएगा साधारण ब्याज 14,600, 14,62.6, ये इतना रुपये आ जाएगा आपको, साधारण ब्याज आ जाएगा। निकालना क्या है, कितना समान राशि पर क्या होगी, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन निकालना, ठीक है। अमाउंट निकाला, अमाउंट प्रिंसिपल कितना 7500 रुपये है, ब्याज जोड़ दीजिए अब 14,062.5 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आएगा 0.5 लास्ट में आएगा, यही आंसर होगा, और तो कोई आंसर होने वाली वाला, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, कितना हो जाएगा 89.6250, ठीक है दोस्तों, बेहतरीन सवाल था।
आगे बढ़ेंगे। तो अब लेंदी सवाल मिलेंगे आपको, इजी सवाल वो चले गए, ठीक है, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो सवाल चले गए। अब तो लेंदी करना पड़ेगा भाई। हम 83 नंबर सवाल पे चल रहे हैं ना, अभी बेसिक थोड़ी लगाते रहेंगे। 83 नंबर सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 और 10 वर्षों में 72,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्ष में राशि 76,000 हो जाती। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। 6 साल यहाँ है, 4 साल यहाँ है, 10 साल यहाँ है, सीधे सीधा 4 साल का रेशियो आ जाएगा। 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 59,7200 में घटाइए, 72,000 में 59,200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो लास्ट में 2 जीरो तो आने वाले हैं, ठीक है। और 10 में 8 जाएगा, 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, है ना, ये बचेगा, फिर 11 हो जाएगा, और 11 में 9 चला जाएगा तो फिर भी 2 बचेगा, ठीक है। ये बचेगा फिर 6, 1, 12,000, कितना, 12,800, 12,800 आ जाएगा। 12,800 रुपये आपका आता है, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज होगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 32 रुपये हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक हो जाती है। पहले रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे कितनी हो गई, पहले थी, है ना, फिर 2% अगर बढ़ा देते तो 76,000 रुपये बनने में कितना टाइम लगता है, ये निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हाँ। तो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, फास्ट प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए, 1 साल का ब्याज 3200 है, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 6 साल का ब्याज ये हो जाएगा आपका 0 0, 6 दूनी 12 और 76 18 19। प्रिंसिपल 6 साल का 6 साल का अमाउंट कितना, अमाउंट आपका अमाउंट ये 6 साल का कितना है, 59,200 है। तो आप प्रिंसिपल आ जाएगा, सीधे प्रिंसिपल घटा देंगे, कितना, 0 0 0 0 5 4, है ना, 4 बचेगा, ठीक है। 0 0 0 0 0 4, ठीक है। 40,000 आपका क्या हो जाएगा, है ना, 40,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। 1 साल के बाद ये है 40,000 आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक, इंटू 100, समय कितना 1 साल का, सीधे सीधे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। निकालिए कितना आ जाएगा, दोनों जीरो से 2 जीरो खत्म, जिससे ये खत्म, 8 चौक 32, 8% 8% यहाँ से आपका 8% रेशियो आ गया। अब सवाल में कह रहा है 2% अगर अधिक होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब होती, अब कितनी होती है, अगर 2% अधिक, 8% प्लस 2% कितनी, अगर अब 10% आपके ऊपर ये होती, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, तो कितने वर्षों में वही राशि, कितनी राशि, 40,000 राशि कितने वर्षों में 76,000 हो जाती है। देखो, अगर अमाउंट कितना आपका 76,000 हो गया है, 76,000 आपका अमाउंट हो गया, और राशि कितनी, वही 40,000 है ना, 40,000 रुपये है, तो आपका साधारण ब्याज कितना होगा, 0 0 0 6 3, 36,000 अमाउंट कितना हो जाएगा, 36,000 आपका ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ से टाइम निकालना है, 36,000 आपका नहीं, 36,000 आपका, ठीक है, ठीक है। नीचे मन 40,000 आपका अमाउंट आ जाएगा, इंटू कितने साल में, 10 से सेम टाइम ही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, 10 साल है, 10%, 0 0 खत्म, 0 से खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 चौको और 8 चौको 32, 9 चौको 36 ना, 9 वर्ष ना, 9 साल, 9 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि ब्याज पर एक निश्चित वर्ष में
3 वर्षों में 3% में क्या है ये परसेंट, ठीक है, परसेंट में 3 इतने वर्षों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी मुझे लग रहा है यार, क्या है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये, थोड़ी सी आपको मिस्टेक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं अभी। ईयर है, ठीक है, कि 3 सही यानी 3.5 साल में 81,592 रुपये और 6 वर्षों में 94,72 रुपये हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर, और धनराशि बतानी है आपको, ठीक है। निकाल पाएंगे? क्वेश्चन तो इजी है, निकाल पाएंगे? देखिए, ठीक है, 3 साल में 3.5 साल में इतने रुपये बन गए, 6 साल में इतने बन गए, ठीक है, डिफरेंस लेंगे 2.5 साल का आ जाएगा, ठीक है। 2.5 साल में ब्याज कितनी है आपकी, घटाइए 94,72 में, 94,72 में 91,92 घटाएंगे, 81,92 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1, 1280 रुपये, ठीक है। 1280 रुपये हुए 2.5 साल में, 2.5 साल में 1280 रुपये हो गए, ठीक है। 1 साल में कितना होगा, डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है, डिवाइड करा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा कर, यहाँ से आ जाएगा 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 25 से काटिए, देखिए इजी कर लें थोड़ा सा, डबल 0 हम बना लेते हैं 100, 25 को 100 काट लूँगा और 4 से मल्टीप्लाई करा लूँगा, कितना आ जाएगा, और 32 और 4 दूनी 8 और 8 3 कितना 11 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 गुम 4 1 5, 512 रुपये, 512 रुपये 1 साल के क्या आ जाएगा आपको, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल के बाद 512 रुपये आ गए, ठीक है। अब देखिए मुझे लग रहा है इससे निकालेंगे तो अफड़ा पड़ जाएगा थोड़ा सा ना, तो इसी से निकालते हैं जिससे इजी रहेगा। तो 6 साल के बैच कितना होगा, 1 साल के बैच 512 रुपये, तो 6 साल के बैच कितने होगा, 512 गुणे 6 कर दूँगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 नहीं 35, कितना जाएगा 3,072 रुपये 6 साल का ब्याज आ जाएगा, 6 साल का ब्याज आएगा 3,072 रुपये। और प्रिंसिपल आपका ये आपका SI है 3 साल का, ठीक है। अमाउंट आपका कितना है, 6 साल का अमाउंट कितना है, 94,172 रुपये, यहाँ से घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। 0 0 4 और 6 कितना 6400 रुपये, 6400 आपका क्या होगा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। 6400 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। 6400 आपका क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। 6400 जब आपका प्रिंसिपल आ गया, निकालना क्या मुझे, 6400 प्रिंसिपल 1 साल के बैच में जितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 512 बटे अमाउंट 6400, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा, कितने साल में, 1 साल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, यही तो हमें निकालना है, 1 साल का है, 2 0 से 2 0 खत्म, 64 से काटेंगे कितने बचे, 8 बचता है, 64 8 112 है ना, कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% आ गया। एक ही ऑप्शन में देख रहा है, 2 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन में प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल 6400 और 8%, ठीक है। पहले ये सॉल्व करने की जरूरत, अगर ऑप्शन होता हमारे पास, ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ही हमें 6400 रुपये का प्रिंसिपल देखा, हमने देखा लगाया कि 6400 रुपये एक ही में है, लेकिन थोड़ा धोखा पड़ जाता आपको, अगर आप क्यों 8.5 पहुँच जाता है ना, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और प्रिंसिपल आपको कितना है 6400 रुपये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, और भी कर सकते हैं। पिचासी नंबर करेंगे। 85 नंबर क्या कह रहा है सवाल कह रहा है एक्स की राशि y% साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 4 वर्षों में 9,246 रुपये और 7.5 साल में 11,200
98.57 रुपये हो जाती है। थोड़ा सा टफ कर पाएंगे, देखिए करते हैं। देखना अभी एक चीज़ है, बहुत सारे सवाल सेम सवाल जाने सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट मैंने जाने कितने सवाल लगा लिए हैं, है ना। कल भी लगाए थे और आज भी लगा लिए ना, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़, सिर्फ डेटा चेंज है। देखो 4 साल में इतना हो जाएगा, 7.5 साल में इतनी धनराशि हो जाएगी, है ना। राशि निकालना, राशि और परसेंट, रेट ऑफ परसेंट, जस्ट पिछले वाला सवाल है सर, यहाँ पर राशि निकाली थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी, सेम सवाल है, सिर्फ आपका डेटा चेंज है। ये आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्सेस का आंसर आप जरूर दें, ठीक है दोस्तों। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, वो जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो सॉल्व करके पहले भेजेगा उसका आंसर, उसका नाम आपका स्क्रीन पर होगा, ठीक है। उसका नाम लिया जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा 86 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ से एक नया टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी तक जितने भी सारे सवाल थे हमने एक सेम टाइप लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन लगभग किए हैं, है ना, पिछले बार। अब यहाँ से चाहे टाइप आपको हो जाए चेंज होता है, ठीक है। इस टाइप पर भी हम, इम्पोर्टेंट टाइप है, इस टाइप पर भी हम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आप जान सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन में 7, 8, 9 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाते हैं, वो समझ लीजिए, वो आप समझ सकते हैं कि वो टाइप कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वहाँ सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं यहाँ से। देखिए साधारण ब्याज का ये लेक्चर नंबर जो 6 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। कह रहा साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत रूप से 4300 रुपये की एक धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना 4644 हो जाती है। कोई धनराशि है 4300, 2 साल बढ़कर 2 साल बाद बढ़कर 4644 हो गई जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी ब्याज दर पर, ठीक है, 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी, ठीक है, उसी ब्याज पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी राशि था, आपको प्रिंसिपल निकालना इस बार, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा एरिया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो एक सब आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं समझाऊंगा आराम से, बेहतरीन तरीके से, परेशान न होइए। प्रिंसिपल आपका कितना 43 रुपये। 43 रुपये से आपने एक राशि बढ़ा हो गई, 2 साल बाद आपकी राशि, चीज़ समझिएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 2 साल बाद आपकी राशि कितनी हो गई, अमाउंट, यानी बढ़ गई, कितनी हो गई, अमाउंट हो गया आपका 4644 रुपये, ठीक है, 2 साल बाद। तो राशि बढ़ी कितनी, जो राशि बड़ी होगी वही आपका प्रिंसिपल होगा, नहीं सॉरी साधारण ब्याज होगा, सीधी सी बात है। जितना ना अमाउंट में बढ़, अमाउंट प्रिंसिपल से आप राशि, अमाउंट कितनी बढ़ गई प्रिंसिपल से, जितना बढ़ा होगा वही तो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। 2 साल में साधारण ब्याज बढ़ा कितना है, 43 में 4644 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, 3 साल यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। 344 रुपये पढ़े कितने, 2 साल में 344 रुपये बचे 2 साल में, है ना। 2 साल में 344 रुपये पढ़े, तो आप बताइए, ठीक है। यहाँ से चाहे 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 2 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल का ब्याज इतना है, प्रिंसिपल मेरा 2 साल, प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा, टाइम कितना 2 साल का, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये आपका निकालेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा यहीं से डायरेक्ट, सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटूंगी कितना बचेगा, लगभग 1 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक। 43 से 3 का गुणा किस में कराएं, तो लास्ट में 2 आ जाए, 3 से 8 का 24 ज़्यादा हो जाएगा, काटेंगे, 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2,
ठीक। कटिंग के 43 से कितना कट जाएगा? 43, सॉरी 43 से 8% है ना। 43 गुणे 8 करूँगा, 8 त्रिक 24 है ना। नहीं नहीं, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 बचेगा 2, 8 32 34। ठीक तो है यार, ठीक है। डायरेक्ट में 43 निपटा देता, 43 निपटा देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हटाइए यहाँ से। देखिए बात समझिएगा पूरी। 2 साल का रेट, 2 साल का मैं ब्याज निकाल रहा हूँ ना, यहाँ से 2 को मैं डिवाइड कर, मैंने गलती कहाँ कर दी है कि 2, अगर यहाँ मैं बोला हूँ कि 2 साल के ब्याज निकाल लेता हूँ, 2 साल के ब्याज मैंने नहीं निकाला है ना, 1 साल के ब्याज में निकाल रहा हूँ ना, 1 साल के ब्याज निकाल रहा हूँ। सीधी सी बात है, 1 साल के ब्याज निकालेंगे तो चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 172 हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, एक काट दूँगा कितना 4% आ जाएगा। ठीक है, 4%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 4% है आपकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो सवाल आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है। 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 4 वर्ष, तो 5 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 20%, है ना। खुद बताइए, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 5 साल के ब्याज कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% हो जाएगा। ये आपका ब्याज हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। अमाउंट, हर राशि अपने आप में 100% होती है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 20 ये, और 100 अपने आप में कितना होता है 100 अपने आप में। कोई धनराशि होती है तो अमाउंट आपको कितना हो जाएगा रेशियो में, परसेंट में कितना हो जाएगा 120%, है ना। अमाउंट 120% हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि 5 वर्षों में आपका कितना 10,104 रुपये हो जाते हैं। निकालना क्या है, वो राशि निकालना है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी। प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू है ना, प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। निकालिए। अगर मैं किससे काट दूँ, 6 से काट दूँ तो 6 से ना 20 आ जाएगा, 6 से मैं काट देता हूँ। देखो 6, क्योंकि 5 गुना हो जाएगा इसका, 5 गुना, ठीक 100। 6 से मैंने काटा, जब 6 कम 6 बचेगा 4, है ना। 6 कम 2 बचेगा 4, 41 हो जाएगा। 6 9 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 36 बचेगा, 6 36 41 में 6 36 5 हो रहा है, 5 बचेगा, तो 6 8 6 48, 8 आ जाएगा, 48 बचेगा 2, 8 तक 2 2 6 8 88 है ना, कितना आ जाएगा 8 से मतलब बचेगा 2, बचेगा 2, बचेगा 6 से काटा 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। इसका 5 गुना ये भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। 5 गुना करिए, 0 8 45 2 42 बचेगा 4, ठीक है। 6 5 30 30 4 34 बचेगा 3, 5 कम 5 5 3 8, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा 8420 रुपये होगा। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही है दोस्तों। थोड़ा सा लेंदी कर सकते, लेंदी होगा भी थोड़ा सा। ये सब चीज़ें लिखने वाली थोड़ी, ये सब कुछ की चीज़ें की 100 किसके बराबर होगा, डायरेक्ट में करूँगा ये सब। मैं कुछ नहीं लिखूँगा, कारण मुझे सॉल्व करना होगा। मुझे पता है कि 4 साल का मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 5 साल में कितना ब्याज बनने के 20% ये लिखूँगा थोड़ी ना, दिमाग में मेरे होगा। फिर अमाउंट कितना हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा, 120 की वैल्यू ये है। बट मैं अब प्रिंसिपल मुझे निकालना है, सीधा सीधा मैं सब चीज़ें लिखूँगा थोड़ी, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि 3 वर्ष में 8320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। सीजीएल प्री 2023, सीजीएल प्री 2023 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्ष में 1720 हो गई 3 साल में। बताओ राशि आपकी प्रिंसिपल क्या आती है आपका, ध्यान से समझना।
₹64 आपका प्रिंसिपल थी, 3 साल में बढ़कर अमाउंट आपका बन गया 8320, ठीक। यानी ब्याज कितनी मिली खुद बताइए, 3 साल में ब्याज कितना मिली, 64 से 83 घटा देंगे कितना बचेगा, 2020 ये हो जाएगा, 20 ही हो गया, और 9 बचेगा, है ना, 9 बचेगा, 9 4 13 बचेगा, एक 1920 रुपये, 3 साल का ब्याज 1920 रुपये है, 1920 रुपये है, एक 1920, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से डिवाइड करा दूँगा कितना, 1 साल का ब्याज आ जाएगा मेरा, डाइट कर रहा हूँ, 18 और 3 चुको 12, 1 साल का ब्याज ही हो जाएगा ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लूँगा मैं, ठीक है। 1 साल का ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना आपका 6400 रुपये है, बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 64 से 64 खत्म, बचेगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 10% आ गया, बस 10% हो गया, बस आ गई तो पूछना है, 10% आ गया। सवाल पूछा क्या था कि इतना हो जाता है तो कितनी हो जाएगी, हाँ तो कह रहा 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी ना, अमाउंट पूछा, डायरेक्ट सीधे निकाल लेंगे। देखो 5 वर्ष में 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मेरा कितनी 10% है, 5 साल का ब्याज कितना होगा 50%, बस 50% ब्याज हो जाएगा। अमाउंट इतनी 7200 की राशि कितनी हो जाएगी, है ना, 7200 राशि अगर देखा जाए तो 100% की है, कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे दिमाग लगाइए, है ना। साधारण ब्याज निकाल लीजिए, 7200 रुपये है, 5 साल में कितना 50% हो जाएगा, 50%, है ना, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, साधारण ब्याज कितनी आ जाएगी, 0 से 0 खत्म, 6 जीरो खत्म, और 5 7 5 35 36 3600, है ना, 3600 रुपये आपकी हो जाएगी, 3600 की 36,000 हो जाएगी, 7200 रुपये है ना, 7200 रुपये है ना, 7200 रुपये, ठीक तो है। 3600 रुपये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3600 रुपये आपकी हो जाएगी, साधारण ब्याज हो जाएगी, करेक्ट। तो कितनी हो जाएगी ना, 7200 में 3600 का ब्याज मिल गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट निकालें, 7200 प्लस 3600, ठीक है, 0 0 8 7 3 10, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका 10,800 आपका अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें थोड़ा सा सब्सक्राइब कराने में, ठीक है। अपने दोस्तों से, फैमिली में या भाई बंधु जितने भी हैं आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा हेल्प आप कर सकते हैं वैसे आप करिए, और वैसे वैसे हमारा चैनल आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी मदद के बिना कुछ संभव नहीं है, आप करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से फ्री PDF की हूबहू ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन निकालिए, ठीक है आप, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। 88 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8600 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर X% है, 2.5 वर्षों में 9589 हो जाती है, 4.1/5 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 0x प्लस 0.4% है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज में मिश्र धन कितना होगा। पहले तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप खुद बताइए, प्रिंसिपल है, सेम वही प्रोसेस करूँगा। प्रिंसिपल कितना 8600 रुपये है, कितनी 2.5 साल में, है ना, 2.5 ईयर में कितना अमाउंट कितना हो गया आपका 9589, ठीक है। बढ़ा कितना यानी ब्याज कितना मिला, देखना अगर मैं 4 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 9000 ही हो जाएगा, है ना, 9000 यानी 4 जोड़ने पर 400 ये हो जाएगा, 589 हो जाएगा, 589 489 बराबर 989, 989 आपके ब्याज बढ़ा कितने 2.5 साल में। 1 साल में ब्याज कितना होगा
1 साल में ब्याज ये होगा, ठीक है, 1 साल में ब्याज होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 8600 कर लूँगा, नीचे 100, ऊपर 100 है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे हटा के एक और जीरो बढ़ा लूँगा, ठीक है दोस्तों। 25 से काट दूँगा, 25 से तो कितने, 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। जीरो से वाला जीरो निपटा दूँगा मैं तुरंत, ठीक है। और 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 5 20, 205 का गुणा 205, 215 गुणे 215 गुणे और 989, 989 डायरेक्ट में कितना लेता हूँ, 990 लिख लेता हूँ ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। 990 बटे इतना कितना पहुँच जाएगा, लगभग 215 गुणे 4 करूँगा, कितना 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 है ना। हाँ ठीक है, रहेगा, 4 बार चला जाएगा है ना। तो 4 दशमलव घटाऊँगा 960 में घटाऊँगा कितना, 0 3 30 बचेगा, पॉइंट लगा दूँगा, जीरो और बढ़ा लूँगा तो लगभग कितने बार चला जाएगा, 0 लगभग 0.6 पढ़ना ना, मैंने बढ़ाया तो वैल्यू और थोड़ा सा उल्टा सीधा आएगी, ठीक है। तो 0.6% आपका या 4.6 आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 4.6। अब मुझे ये बताइए, सवाल बोला कि ये समय है, ये आपके इंटरेस्ट है समान राशि पर, मिश्र धन कितना होगा, बस राशि कितनी है अभी, राशि आपकी कितनी है, राशि 8600 है। 8600 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितनी नहीं हो जाएगी थी ना, 4.6 तो ये है, और यहाँ 0.4% ये भी लगी है ना, कितनी हो जाएगी, लगभग 5%। 5% है कितने साल के लिए, 5% रहूँगा तो 100 लगा लूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। और समय टाइम आपको कितना है, 5 20 21 बटे 5 ये आपको समय, ठीक। इससे ये ख़त्म, 20 से 20 ख़त्म करा लूँ, 21 गुणा कराऊँगा 86 में ना, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, कितना पहुँच जाएगा, लगभग पहुँच जाएगा, कितना पहुँच जाएगा, 1806 है ना। 1806 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। आपको निकालना कितनी हो जाएगी, मिश्र धन निकालना, बस मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ देते हैं, 8600 रुपये जोड़ दूंगा प्रिंसिपल, आपका मिश्र धन आ जाएगा, 6 आ जाएगा लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, देखो, ठीक है, 10,406 ऑप्शन आपका सी से ही दोस्तों आगे बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 नंबर क्वेश्चन करिए, 89 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8.5 वर्ष में 15,179 रुपये हो जाती है। समान धनराशि, बात याद करिए, समान धनराशि, वही धनराशि को क्या करता है, वही धनराशि पर समान ब्याज दर पर जो पहले ब्याज लग रही थी वही ब्याज अभी लग रही है, समय बार चेंज हुआ ना, यहाँ समय चेंज हुआ, बस यहाँ समय चेंज करना बस। प्राप्त साधारण ब्याज कितना, यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी बन गया है ना, क्वेश्चन तो ईजी बन गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट उल्टा सीधा दे रहा है, समय उल्टा सीधा दे रहा है, क्या करेंगे देखिए, मुझे खुद बताइए। समय है देखो 8 सही 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17/2 करूँगा यहाँ, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ठीक है। यहाँ टाइम कितना, यहाँ कितना 5.5 साल है ना, 5.5 साल है ना, तो मुझे देखो 5.5 साल के, नहीं 5 दूनी 10, 11/2 भी करना, तो ऐसा करूँगा देखो। तो प्रिंसिपल में ऐसी चीज़ मुझे करना, प्रिंसिपल साधारण ब्याज निकालने के लिए मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। 17/2 से गुणा कराना पड़ेगा ना, तो मुझ समय अब हमें निकालना क्या, पहले निश्चित राशि पता करनी कि राशि कितनी थी, है ना। निकालने के लिए क्या हम ये नीचे वाली संख्या होती है, ऐसी संख्या मान लेते हैं जो नीचे से
कट जाए, है ना, नीचे से कट जाए आसान तरीके से। अब 5% उसका निकालना, 5% निकालना था, 5% मतलब 5/9%, 9/100 कर दूंगा, तो नीचे से कटने वाली संख्या मान लूँ, यानी 200, है ना, मैं मान लेता हूँ 200। मेरी समझ गए ना क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि कट जाएगा तो ये आसान रहेगा। मैं मान लूँगा प्रिंसिपल कितनी है, 200 रुपये। प्रिंसिपल आपको 200 रुपये है। 200 रुपये पर साधारण ब्याज देखें ना कितना होगा, साधारण ब्याज 200 रुपये पर 9% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 8.8 17/2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, बस 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 70×9 153 रुपये आपकी साधारण ब्याज आ गई। 153 रुपये आपकी साधारण ब्याज आ गई दोस्तों। अब मुझे ये बताइए, दिमाग लगाइएगा, देखिए इतने साल में अमाउंट के हो कितना जाता है, 15,189 रुपये हो जाता। अमाउंट है, अमाउंट है ना। प्रिंसिपल आपका कितना था, प्रिंसिपल आपका 200 था। साधारण ब्याज आपकी कितनी है, 153 रुपये। प्रिंसिपल में अगर मैं साधारण ब्याज जोड़ दूँ, मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। 200 में 153 जोड़ूँ कितना, 353 रुपये। 353 ये क्या, मेरी अमाउंट है, ये है ना, ये अमाउंट है। सवाल में करा 353 नहीं है, कितना है, 15,189 रुपये, नहीं 79 रुपये है ना, 79 रुपये। कितने गुना, 43 गुना, ठीक है, 43 गुना, ठीक है, देखिए 43 गुना हो जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये 43 गुना, तो मुझे प्रिंसिपल निकालूँ कितना हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल होगा कितना, प्रिंसिपल मेरा कितना 200 यूनिट था, है ना, 200 यूनिट 43 गुणा कराऊंगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा सामने। नहीं समझ पा रहे हैं, 86 रुपये, 86 रुपये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, 86 रुपये प्रिंसिपल आ गया। तो वही आप कह रहा सवाल उस समय, वही मूलधन आप क्या निकालना आ गया, देखिएगा, ठीक है, उसी मूलधन पर कहने का साधारण ब्याज निकालनी, साधारण ब्याज उसी मूल पर 8600 रुपये का, ठीक है, ये 5.5 साल में, है ना, यानी कि 10/11/5, है ना, 11/5 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, सेम ब्याज पर, है ना, सेम ब्याज पर 9%, 9/100। बस साधारण ब्याज नहीं निकाल पाओगे, 2 जीरो खत्म, काट दूँगा, फिर 43 आ जाएगा, 43 गुणा 99 करूँगा, 99 गुणा 43, बस आपका क्या साधारण ब्याज आ जाएगा इजी से। 9×3 = 27, लास्ट में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4257। पूरा सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा होगा। हमारा कंटेंट मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब बढ़वाते रहिए, आपकी दया है आपकी, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 90 नंबर, क्या बोल रहा है 90 नंबर। अब थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। किसी निश्चित राशि पर 6/3/4% की दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 8820 रुपये है, समान राशि पर, ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पे, समान राशि पर समान ब्याज की दर पर 7.5 साल में प्राप्त राशि क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन उल्टा सीधा है। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, यानी कि कितना, 6 चौको 24 + 3 27/4 भी मुझे करना है, यहाँ करना 4 3 12 15/3 भी करना है। तो ऐसी संख्या मानूंगा प्रिंसिपल, है ना, इन दोनों का क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम मानूंगा संख्या, यानी कि प्रिंसिपल मान लूँगा, नहीं तो फिर कटेगा कैसे, कटेगा नहीं तो उल्टा सीधा चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
तो क्या करें, ऐसे ऐसे अगर फ्रैक्शन उल्टे सीधे दिए हों तो आपको नीचे वाले हर को ही क्या मान लेना है, संख्या मान लेनी है। इनसे कटने वाली संख्या ही आपको मान लेना है कि आपका प्रिंसिपल है। चीज़ समझ गई? 3 और 4 से कटने वाली संख्या क्या होगी बताओ? 3 और 4 से कटने वाली संख्या का आप 12 मान सकते हैं। ठीक है, आप 12 मान सकते हैं, या आप सीधे सीधे 200 मान लीजिए। 300 नहीं नहीं नहीं, नहीं कटेगी ना, 300 4 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, क्या मान? ठीक है दोस्तों, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं ना। खुद बताइए मुझे। देखो 4 3 ये कितना हो जाएगा? 6 × 24, 27/4 हो जाएगा। और मुझे साधारण ब्याज निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 12 2 14, 14/2। ये मान लो साधारण ब्याज निकाल हूँ ना, अब ये परसेंट हटाऊंगा तो निकल नीचे नीचे 100 डबल जीरो लगा लूँगा। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने, कितना बचेगा? 7। 2 से निपटा 3 आएगा ना, 3 से निपटा दिया मैंने। 9 3 27, 963, 63/200, 63/200 आएगा मेरा ना। तो नीचे वाली संख्या क्या होती है? प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है ना। तो प्रिंसिपल क्या मान लूँगा मैं? प्रिंसिपल क्या मान लूँगा? 200 मान लूँगा ना। माना पी कितनी है? 200 यूनिट। आई बात समझ में? क्लियर इतनी चीज़। साधारण ब्याज आपका कितना? 63 रुपये है। साधारण ब्याज आपका 63 रुपये है। सवाल कह रहा 63 नहीं है, 8820 है। ठीक है, समझ आई बात? 8820 है, कितने को ना? प्रिंसिपल आपको निकालना है, नहीं निकालना क्या है? प्रिंसिपल आप निकाल लेंगे समान राशि पर। राशि निकाल लीजिए, यानी कि 63 की वैल्यू ये, 200 वैल्यू आपको निकाल लेनी है। सीधी सी बात है ना, समझ पा रहे हैं? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, 200 की वैल्यू आपको निकालनी है। काटिए, 63 9 से काट दूँ, 9 9 63, 9 81 बचेगा कितना? 9 81 बचेगा 8, 7 बचेगा है ना। 9 72, 7 से काट दूँ, 7 कम 7, 7 चौक 28, ये आ जाएगा है ना। 1 की वैल्यू आ गई आपकी 140, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 की वैल्यू 28, 28,000 है ना। 28,000 आपको हो जाएगी। ये प्रिंसिपल आपका हो गया, 28,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। तो सवाल आके बोला क्या है? राशि याद करना, यानी कौन सी? समान राशि पर। समान राशि पर आगे सवाल यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, समान राशि पर, यानी 2800 रुपये राशि पर कितने ब्याज? 8 3 24, 25/3%। ठीक है, यानी 25/3%। ठीक है, 0 ये लगा लिया। कितने साल के लिए? 7.5 साल के लिए। 7.5 साल के लिए, 7 × 35, नहीं 7 × 14, 15/2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है। तो प्राप्त राशि क्या होगी? राशि क्या प्राप्त होगी? प्राप्त राशि होता है ना, यहाँ से आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा है ना। 2 0 2 0 खत्म, 3 से ये खत्म, 5, 2 से खत्म 14। ठीक है, 14 5 70, 70 × 25 करेंगे, 70 × 25 करेंगे। ठीक है, 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175, 0, यानी 1700 है ना। 1700 है ना। हाँ, 1750 रुपये आपकी साधारण ब्याज हो गया। अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट निकाला तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? 28 रुपये आपकी धनराशि है, 1750 रुपये आपने ब्याज निकाला है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 0 0 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 28,000 है, 28,000 है, 2800 हो जाएगी ना। तो डबल जीरो एक और आ जाएगा ना, एक और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात कि नहीं? बस निकाल लीजिए। 3 0 3 0 3 0 5 आ जाएगा, और 7 पर 5 7 पर 5 3 6 5 45। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 45,000। ठीक है, 500 रुपये आपको साधारण ब्याज आपका अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको मिलेगी कैलकुलेशन, क्योंकि अब इतने लेंदी सवाल हैं
कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है साहब, लिखने की चीज़ें नहीं कि आप लिख लिख के करेंगे, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज ये चीज़ लिखी आप बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं लिखनी है। समझ पा रहे हैं बात को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 क्वेश्चन 2018 मेंस मैथ है क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल कह रहा है, देखो डेटा, देखो कितना भयंकर डेटा देखो दिया। तो कैलकुलेशन तो आपको मिलने ही मिलने वाली है। यहाँ देखो कितना भयंकर है, यहाँ भी देखो कितना भयंकर है, यहाँ भी देखो, सब सारी चीज़ें पॉइंट में, सारी चीज़ें पॉइंट में। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का होगा, ठीक है। समझ पाएंगे आप, देखिएगा चीज़ समझिएगा। 91 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। अगर साधारण ब्याज में निकालूंगा, बात समझना कैसे कैसे मानेंगे। ये आपका क्या है, परसेंट है ना। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर किसी याद हो बताओ। 37/4, ठीक है। 37/4 ही हो जाएगा। ये आपको वर्ष है, इससे क्या करेंगे, 27, 27/5, ठीक है। अगर साधारण ब्याज निकालूंगा मैं, इतनी आपको रेट ऑफ परसेंट है, 4 करूँगा, डबल जीरो लगाऊंगा, कितने समय में, 27/5 समय में, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कटने वाली है नहीं। यानी कितना, 2000 रुपये, तो मान लेंगे मैंने 2000 रुपये आपकी प्रिंसिपल हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, माना मैंने, बात समझ पाए। कट तो कोई रहा नहीं है दोस्तों, कैसे काम बनेगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या ही है, 27 × 37 करिए, कितना हो जाएगा, 27 × 37 9, है ना। 27, नहीं 7 7 21, और 21 4 25, 37 दूनी 74 हो जाएगा। 9 9 9, यानी साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, 999/2000। ठीक है दोस्तों, समझ आई इतनी चीज़ क्लियर। साधारण ब्याज आपकी ये राशि हो कितनी जाती है, ये राशि हो जाती है, यानी कि ये क्या है, आपका अमाउंट है। ये आपका ब्याज है, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट कितना बन जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। ये आपका SI है, साधारण ब्याज, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं, ये आपका अमाउंट नहीं बन जाएगा। ये आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 29,999। ये आपका अमाउंट बन जाएगा। सवाल में कह अमाउंट आपका कितना, सवाल का 14,395.2। समझ पा रहे हैं बात को, बस जीरो लगा लीजिएगा, लगाना चाहे तो। काटम पिट्टी मचा देंगे, कितने गुना, जस्ट 8 गुना। मैं अगर मैं 8 गुना, क्यों 8 गुना, मैं जैसे देखो 9 का गुणा कराने पे लास्ट में 2 आना चाहिए लास्ट में। ऐसे 9 की संख्या है, कौन सी संख्या है, 9 का गुणा कराएं कि लास्ट में 2 आए। 9 में सिर्फ एक ही संख्या बचती है, 8 जो बहत्तर आता है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 8 गुना, जस्ट समझ गए। इस तरह से मैंने समझा कि 8 गुना ये 8 गुना, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट से मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल मेरा एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 200 यूनिट की क्या हो जाएगी, 200 यूनिट, 2000 यूनिट की प्रिंसिपल की 8 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये आपका 16,000 रुपये प्रिंसिपल है। 16,000 रुपये प्रिंसिपल। सवाल में निकालना क्या था, अगर राशि पर, उसी राशि पर, यानी कि 16,000 राशि पर 8.6% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 4.5 साल में साधारण ब्याज निकालना, बस सब हो गया सवाल। अब हो गया सवाल, है ना। 16,000 रुपये की राशि पर 86/000 कर लूँगा ना,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हटाऊंगा तो नीचे डबल 000 आएगा ना, और 4.5 साल में 4/45/10 कर लूँगा। ठीक, बस काटे पीटी मचा दीजिए। 4 0 हैं, पॉइंट आंसर आएगा पक्का। 3 0 से 3 0 खत्म। 10 को नहीं काटा हूँ, ठीक है, तो क्योंकि तो पता पॉइंट में आंसर तो पक्का आने वाला है। पक्का नहीं पॉइंट में नहीं आएगा यार। 5 दूनी 10, 5 9 45, इससे मैं काट दूँगा कितना 43 कराऊँगा, इसका मल्टीप्लाई कराइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर 144 हो जाएगा। 144 गुणे 43, लास्ट में यूनिट डिजिट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, लास्ट में 12 आ रहा है। पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है बी, 3672 रुपये। 3672 रुपये ऑप्शन आपका कौन सा ही है, बी को करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, समझ आई बात। कितना जाएगा, 3672 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी अप्रोच करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 7 पर। तो बताएंगे कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, और ज़रूर बताएं कैसा सेशन लगा, और अपने सुझाव, अपने विचार साझा कर सकते हैं। जो आप सुझाव चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ अगर चेंज चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो आपका सजेशन अगर उचित हो तो आपका वैलिड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन बताएं कैसा लगा है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, अप्रोच क्वेश्चन के प्रति सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो आपको बेहतरीन लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फ्री PDF के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।